हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में पढ़ेंगे जो भी हमारे पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा रहे हैं 20 नंबर के। ठीक है, उन्हीं से ये बहुविकल्पीय सारे प्रश्न है। ये पूरी किताब से लिया गया है, वो व्याकरण का हो या हिंदी खंड काव्य हो या कोई भी हो। ठीक है, कोई भी हिंदी से प्रश्न पूछता हो वो सारे प्रश्न इसमें दिए गए हैं जो आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर पूरा देख लेते हैं इस वीडियो को तो आपको पेपर में कहीं से दिक्कत नहीं आएगा, किसी प्रकार का समस्या आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो देखिए, दे रहा है कि क्या 2024 बोर्ड के छात्र ज़रूर देखें। क्या कह रहा है कि बोर्ड के जो छात्र होते हैं, ठीक है ना, यूपी बोर्ड के 10 के, ठीक है ना, वो अवश्य देखेंगे, इसे ज़रूर देखें। ठीक है ना। पिछले पेपर के आधार पर बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। ठीक है, ये क्या जो पिछले सत्र में पूछे गए हैं, 2023 के पेपर में पूछा गया हो, चाहे अन्य पेपरों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं के आधार पे ये प्रश्न बनाए गए हैं। ठीक है, तो देखिए इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। और देखिए, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल पर नए अगर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को। अगर प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न हम देखेंगे। पहला प्रश्न हमारा क्या दिया है? पहला प्रश्न हमारा दिया है हमारा कि नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? क्या नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? देखिए, पहला ऑप्शन दिया है क्या तत्पुरुष समास, उसके बाद दिया है बी नंबर द्वंद्व समास, तीसरा दिया है अव्ययी भाव, उसके बाद चौथा दिया है कर्मधारय समास। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो आएगा हमारा कि नीला है अंबर जिसका। ठीक है, क्या बनेगा इसका? नीला है अंबर जिसका। क्या होगा? नीला है अंबर जिसका। ठीक है ना, सॉरी इधर से मात्रा रहेगा ये। ठीक है, क्या होगा? नीला है अंबर जिसका। ये किस समास में से होता है? देखिए, ये होता है कर्मधारय समास में। किस समास में होता है? कर्मधारय समास में। तो ये क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हम लोग का क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार हम देखेंगे दूसरा ऑप्शन। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न दिया है हम लोग का क्या? दूसरा प्रश्न है कि महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए, पहला दिया है तत्पुरुष समास, दूसरा दिया अव्ययी समास, ठीक है, अव्ययी समास, और तीसरा दिया है बहुब्रीहि समास, और चौथा दिया है कर्मधारय समास। तो देखिए, इन चार ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा सही है। ये चार विकल्प दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको ये करना है कि कौन सा सही है, उसी पर टिक करना है। तो देखिए, आपके पेपर में जो आएगा तो यहाँ बी लिखा रहेगा, यहाँ ए लिखा रहेगा, यहाँ सी, यहाँ डी, और यहाँ गोला बनाया रहेगा। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का रहेगा, यहाँ सेकेंड नंबर रहेगा, ऐसे गोला बनाया रहेगा 4 ठो। ठीक है ना। अब देखिए, जो आपका ए बी सी डी में जो सही रहेगा उस पर क्या कर लेंगे? टिक कर लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें आपका 4 नंबर जो क्या है, डी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। तो आपके पेपर में क्या करने गोला भरने के लिए आएगा। तो आप गोला कैसे भरेंगे? मान लीजिए कि 2 नंबर का डी सही है, तो यानी कि 2 नंबर का डी क्या है? ये है। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे? गोला भर लेंगे। ठीक है, बात को समझ गए? इसी तरह पेपर में आप लोग को करना है। गोले को अच्छे तरह से भरेंगे, गोले के बाहर नहीं जाने देंगे पेन को। ठीक है ना। अब देखिए, इसके आगे अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा
तीसरा नंबर कि निम्नलिखित में से एक में, ठीक है, क्या है, निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है। हम लोग को बताना है किस में कर्मधारय समास है। तो देखिए पहला दिया है हाथों हाथ, उसके बाद दिया है प्रत्यक्ष, उसके बाद कह रहा है कि आराम कुर्सी, क्या, आराम कुर्सी, उसके बाद दिया है चौथा नंबर कि भुजदंड, क्या, भुजदंड। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो देखिए इन चारों ऑप्शनों में से आप लोग का सही चौथा ऑप्शन है, क्या होगा, भुजदंड। क्या हो जाएगा, भुजदंड, यानी कि डी हम लोग का सही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसी प्रकार चौथा प्रश्न हमारा दिया है कि निस्दिन, क्या, निस्दिन बरसत नयन हमारे, क्या, निस्दिन बरसत नयन हमारे, ये प्रश्न है हमारा, ठीक है ना। इनका विकल्प देखिए, पहला विकल्प दिया है इसमें कि क्या, करुण रस, दूसरा दिया है रौद्र रस, तीसरा वियोग श्रृंगार और चौथा अद्भुत रस, ठीक है। देखिए हम लोग बताना इन चारों में से कौन सा रस होगा, ठीक है ना। तो प्रश्न देखिए पहले क्या दिया है, प्रश्न दिया है निस्दिन बरसत नयन हमारे, क्या दिया है, निस्दिन हमारे नयन बरसते रहते हैं, ठीक है। तो ये करुण रस, फिर से उसके बाद दिया है कि रौद्र रस और वियोग श्रृंगार। देखिए वियोग श्रृंगार और चौथा दिया है अद्भुत रस, ठीक है। तो देखिए इसमें से तीसरा ऑप्शन आप लोग का सही है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सी सही है। वियोग रस में देखिए उसमें क्या कहा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि बरसत नयन हमारे, निस्दिन, ठीक है, प्रतिदिन हमारे वियोग। यहाँ पे देखिए वियोग किसी के प्रति दुख प्रकट करने का भाव, जिससे कोई किसी से बिछो हो जाता है, क्या, दूर चला जाता है, ठीक है ना। एक प्रेमी से प्रेमिका जब दूर होती है तो वहाँ पे कौन सा रस होता है, वियोग रस, ठीक है। करुण रस भी हो सकता है, ठीक ना। जब क्या दुख का भाव उत्पन्न होता है वहाँ कौन सा होता है, करुण रस होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, वियोग रस है, क्या, क्योंकि क्या बिछोह का भाव यहाँ प्रकट कर रहा है, ठीक है ना। देखिए पांचवा प्रश्न है हमारा, पांचवा प्रश्न दिया है कि देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करिकै करुणा निधि रोए में, क्या, रोए में कौन सा रस है। ये छंद दिया है, ठीक ना। इसमें बताना है, क्या, एक पंक्ति दे दिया है, उसमें बताना है हम लोग को कि इसमें कौन सा रस है, इसमें कौन सा रस है, ठीक है। हम लोग को बताना है कि इसमें कौन सा रस है। तो देखिए पहला दिया है हमारा वियोग रस, दूसरा दिया है रौद्र, तीसरा दिया है क्या, करुण, और चौथा दिया है शांत रस, ठीक है। तो देखिए देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करिकै करुणानिधि रोए में कौन सा रस है, हम लोग को बताना है कि इसमें कौन सा रस है। तो देखिए इसमें क्या दुख का भाव प्रकट हो रहा है। सुदामा का दिन देखकर क्या श्री कृष्ण जो हैं वो क्या रोने लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, करुण का भाव उत्पन्न हो रहा है, दुख का भाव, ठीक है। तो यहाँ दुख का जब भाव उत्पन्न होता है वहाँ हमारा होता है क्या, करुण रस, ठीक है ना। बात को समझ गए, ये हमारा सी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है ना। अब देखिए अब हमारा अगला 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न दिया है कि प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, क्या, प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का क्या सहारा कहाँ है, क्या,
कह रहा है कि दुख जल क्या दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। हम ये प्रश्न दिया है, ठीक ना। इस प्रश्न का हम लोग को क्या करना है, इन चारों विकल्पों में से उत्तर बताना है। पहला विकल्प दिया है क्या, श्रृंगार, श्रृंगार ऐसे लिखा आता है, ठीक है, गलती कर दिया है, ठीक है, गलती छप गया है। आगे देखेंगे, दूसरा दिया है करुण रस, यहाँ पे देखिए बी होना चाहिए, यहाँ सी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ दिया है क्या, शांत रस तीसरा, और चौथा दिया है रौद्र रस। तो हम लोग को बताना है कि इसमें कौन सा रस होगा, ठीक है, सातवें में, ठीक है। तो देखिए इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसमें भी दुख का भाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, इसमें दुख का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो हम अभी पहले ही बताए हैं पिछले क्वेश्चन में, 5वें नंबर क्वेश्चन में, कि जब दुख का भाव उत्पन्न होता है, ठीक है, शोक का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ क्या होता है, करुण रस होता है। क्या होता है, करुण रस। तो यानी कि हमारा जो बी नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे इसी प्रकार अगला प्रश्न हमारा दिया है कि रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है, ठीक ना। पहला दिया है क्रोध, दूसरा दिया है भय, पहला क्रोध, दूसरा भय, और तीसरा उत्साह, और तीसरा विस्मय। तो देखिए रौद्र का मतलब होता है क्रोध, रौद्र का मतलब क्रोध, ठीक ना। तो यानी कि इसका अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। आप लोग भी ट्रिक कर लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर हमारा प्रश्न दिया है कि आधि और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है। अब देखिए आ गया खंड काव्य से, ठीक है ना, ठीक है, गद्य और पद होता है ना। तो यही दिया है कि ये किसकी रचना है, ठीक है। रचनाकार का नाम पूछ रहा है, नहीं विधा का नाम पूछ रहा है, ठीक ना। विधा में आता है कहानी, उपन्यास, ठीक है, क्या आता है, कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना, ठीक है। ये सारे जो बताए हैं नाम, ये क्या है, सब एक प्रकार की विधाएं हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा दिया है कहानी, दूसरा ऑप्शन दिया है उपन्यास, तीसरा दिया है निबंध, और चौथा दिया है काव्य। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए प्रश्न हमारा दिया है कि क्या आधि और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है। तो देखिए ये क्या है, आधि और प्रतिध्वनि एक कहानी है, क्या है, कहानी है। ये किस विधा, कौन सी विधा है, कहानी विधा है, ठीक है ना। बात समझ में आया, पहला ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार हम देखते हैं 9 नंबर हमारा प्रश्न दिया है कि प्रायश्चित किसकी रचना है। प्रायश्चित किसकी रचना है, हमारा 9 नंबर प्रश्न दिया है कि प्रायश्चित किसकी रचना है। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा दिया है, ठीक ना, पद्मलाल पूनालाल बख्शी, दूसरा ऑप्शन दिया है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद, और चौथा ऑप्शन दिया है भगवती चरण वर्मा। क्या दिया है चौथा ऑप्शन, भगवती चरण वर्मा, ठीक है। तो देखिए प्रायश्चित जो ये रचना है ये किसने किया था, भगवती चरण वर्मा ने किया था, ठीक है। ये हमारा चौथा नंबर ऑप्शन सही है। इस पे हम लोग ट्रिक कर लेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को, और ध्यान से इस वीडियो को देखिए। देखिए वीडियो को देखेंगे इस, तो आपके पेपर में जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे वो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। डेली क्लास लिया जाता है 8 बजे से, आप लोग 8 बजे जुड़ना ना भूलें, ठीक है।
तो 8 बजे आप लोग जुड़ते रहिए डेली बाई डेली इसी चैनल पे, ठीक है। और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कीजिए कि वो भी जो यूपी बोर्ड क्लास 10 का पेपर दे रहा है, देने वाला है, उसको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है ना। इस पे सारे विषय लगभग पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना, अभी भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग क्या 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर हमारा प्रश्न दिया है, रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है। इसमें भी विधा बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है काव्य, दूसरा दिया है कहानी, तीसरा आत्मकथा और चौथा आलोचना, ठीक है। इन चारों ऑप्शनों में से हमारा जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, सही है। रेणुका और हुंकार ये काव्य है, क्या है, ये काव्य विधा है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है ना। इस पर ट्रिक कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। आगे देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। अब देखिए ये पर्यायवाची से है, क्या है, पर्यायवाची। आपके पेपर में पर्यायवाची, रस, अलंकार, मुहावरा, विलोम, ये सारे चीज़ पूछे जाएंगे। इसलिए सारे विषयों से क्या किया गया है, इसे बनाया गया है, व्याकरण से हो या आपके किताब से हो, ठीक है। तो ये 11 नंबर प्रश्न हमारा दिया है कि पर्वत का पर्यायवाची शब्द, इसका क्या होगा, पर्वत का पर्यायवाची, ठीक है ना, बताना है हम लोग को, ठीक है ना। हम लोग बताएंगे। पहला दिया है क्या, उरग, दूसरा दिया है खग, तीसरा दिया है जग और चौथा दिया है नग। पर्वत का पर्यायवाची हम लोग को बताना है। तो देखिए पर्वत का पर्यायवाची मतलब, देखिए पर्यायवाची का मतलब यही होता है कि उसका कोई ठो नाम, ठीक है। जैसे हम लोग पृथ्वी को क्या कहते हैं, धरती कहते हैं, भूमि कहते हैं, ठीक है, भू कहते हैं। तो उसका क्या है, ये पर्यायवाची है, उसका कोई ठो नाम ही उसका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा। बात समझ गए। जैसे हम पृथ्वी बोले कि पृथ्वी का पर्यायवाची बताइए, तो पृथ्वी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, धरती, भूमि, धरातल, ये सारा क्या हो जाएगा, ये सब उसका पर्यायवाची हो जाएगा पृथ्वी का, ठीक है ना। तो उसी प्रकार पर्वत का पर्यायवाची हमारा होगा क्या, नग। पृथ्वी पर्वत का पर्यायवाची हमारा क्या हो जाएगा, नग हो जाएगा। यानी कि डी नंबर ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। ट्रिक कर लेंगे। अब 11 नंबर हमारा प्रश्न दिया, नहीं 11 नहीं 12 नंबर प्रश्न दिया है हमारा। 12 नंबर हमारा प्रश्न दिया है कि इनमें से चंद्रमा का सही पर्यायवाची शब्द, हम लोग को बताना है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है कि क्या, पद्माकर, क्या, पद्माकर। दूसरा ऑप्शन दिया है कि क्या, मधवा, क्या, मधवा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया है विधु और चौथा ऑप्शन दिया है सूरपति। इन चारों ऑप्शन में से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है क्या, विधु। क्या होता है, विधु होता है। यानी कि सी नंबर ऑप्शन हम लोग का सही है, ठीक है ना। इस पे हम लोग टिक कर लेंगे। आप लोग को क्या करना है, गोला भरना है। क्या करना है, गोला भरना है। ABC करके दिया रहेगा, 1 2 3 4 ऐसे क्वेश्चन नंबर दिए रहेंगे। तो जिस नंबर का क्वेश्चन रहेगा, अगर मान लीजिए कि A सही है तो A में गोला कर देंगे, B सही है तो B में गोला कर देंगे, अगर C सही है तो C में गोला कर देंगे, ठीक है ना। बात समझ गए। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग क्या, 13 नंबर हमारा प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न दिया है हमारा कि कल धौत, क्या, कल धौत, रजत, रूपक, ये शब्द क्या, ये सब शब्द किसके पर्यायवाची हैं। हम लोग को बताना है कि ये जो सारे शब्द दिए गए हैं ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ये किसके क्या हैं, नाम हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है चंद्रमा, ठीक है ना। क्या दिया है, चंद्रमा दिया है। दूसरा दिया है चांदी, तीसरा दिया है स्वर्ण और चौथा दिया है क्या, सूर्य। हम लोग को बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही है। तो देखिए ये चांदी का क्या हो जाएगा, पर्यायवाची
हो जाएगा। ठीक है, कल धातु रजत रूपक ये सब क्या हो जाएंगे, ये चांदी के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, आगे 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से रात का, ठीक है ना, रात शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है हम लोग को। तो देखिए दिया है दिनेश, दूसरा दिया है निशा, तीसरा दिया है प्रभाकर और चौथा दिया है भारती। इन चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए चारों में से हम जानते हैं कि क्या रात की पर्यायवाची, आप लोग भी जानते हो कि रात का पर्यायवाची होता है निशा। ठीक है, निशा क्या होता है, निशा, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है ना। अब देखिए अब 15 नंबर हमारा प्रश्न दिया है, ठीक है ना, कौन सा 15 नंबर प्रश्न दिया है हमारा, इसको देखेंगे। ये विलोम शब्द से है, इसका क्या करना है, विलोम शब्द बताना है, इसका विपरीत उल्टा। उसके बाद देखिए दिया है प्रश्न कि तामसिक का विलोम क्या होगा, तामसिक का विलोम शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है सात्विक, दूसरा दिया है कि अभय, तीसरा दिया है दृढ़ और चौथा दिया है सामिस। क्या दिया है, सामिस। तो देखिए इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग का जो पहला ऑप्शन है क्या होगा, ए सही होगा। ठीक है ना, ये क्या होगा, सही होगा। ठीक है ना। और देखिए अब 16 नंबर हमारा प्रश्न दिया है, क्या 16 नंबर प्रश्न जड़ का विलोम, क्या जड़ का विलोम शब्द बताना है हम लोग को कि जड़ का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया है क्या जल, उसके बाद दिया है कि मूर्ख, क्या मूर्ख, तीसरा ऑप्शन दिया है विद्वान, तीसरा ऑप्शन विद्वान और चौथा चेतन। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से क्या 4 नंबर डी जो ऑप्शन दिया है वो क्या है, सही है। इसका जड़ का पर्यायवाची क्या होगा, नहीं सॉरी, जड़ का विलोम क्या होगा, चेतन होगा। क्या होगा, चेतन, ये सही है। ठीक है ना। अब देखिए आगे अगला प्रश्न दिया है 17 नंबर। 17 नंबर हमारा प्रश्न है कि इनमें से उपसर्ग रहित शब्द है, ठीक है ना, इनमें से उपसर्ग रहित शब्द बताना है हम लोग को कि क्या है, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया है अलविदा, ठीक है, दूसरा दिया है बेवजह, तीसरा दिया है बतौर, चौथा दिया है सादगी। तो देखिए इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग को यही बताना है कि क्या है, उपसर्ग रहित शब्द बताना है। क्या, उपसर्ग रहित शब्द। तो उपसर्ग रहित शब्द जो है इसमें से होगा क्या, सादगी। क्या हो जाएगा, सादगी। ठीक है ना। अब देखिए आगे 18 नंबर प्रश्न दिया है हमारा उपसर्ग से ही, ठीक है, उपसर्ग से दिया है प्रोन्नति। क्या, प्रोन्नति शब्द में उपसर्ग है, प्रोन्नति में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग वो होते हैं जो आगे जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, आगे जुड़कर किसी शब्द में एक नए शब्द का निर्माण करते हैं जिसका कोई सही उच्चारण हो। ठीक है ना। तो देखिए 18 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन दिया है प्र, दूसरा दिया है प्रह, ठीक है, तीसरा दिया है प्रो और चौथा दिया है प्रण। क्या दिया है, प्रण। अब हम ये देखिए कि इसमें से पहला ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रोन्नति में कौन सा उपसर्ग होगा, प्र। क्या होगा, प्र। ठीक है ना। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न का अब हम लोग क्या है, मुहावरा से देखेंगे। किस चीज़ से देखेंगे, मुहावरे से देखेंगे। हमारा 19 नंबर प्रश्न किस चीज़ से है, मुहावरा से है। ठीक है ना। अब देखिए मुहावरा है हमारा कान का कच्चा होना। क्या, कान का कच्चा होना, मुहावरे का अर्थ बताना है। पहला दिया है बहरा होना,
दूसरा दिया है कि सुनी सुनाई बातों पर क्या विश्वास करना, क्या सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। तीसरा दिया है कि सही, क्या सभी पर अविश्वास करना, क्या सभी पर अविश्वास करना। और चौथा दिया है क्या कम सुनाई देना। ठीक है ना। तो देखिए 19 नंबर प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा कि सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना। क्या हो जाएगा, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ होगा कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है ना, दूसरा सही है। अब देखेंगे इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दिया है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है हमारा, ठीक ना, दिया है कि कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। कट जाना, ठीक है ना, मुहावरे का अर्थ बताना है। ठीक है ना। पहला दिया है कि शर्मिंदा होना, दूसरा दिया है क्या टुकड़ों में बंटना, और तीसरा दिया है विभाजित करना, और चौथा विकल्प दिया है कि आंखें चुराना। इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग को बताना है कि कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ठीक है ना, कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ठीक है, कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कट जाना मुहावरे का अर्थ होगा आंखें चुराना। क्या हो जाएगा, आंखें चुराना। क्या हो जाएगा, आंखें चुराना। आप लोग को उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखिए डेली क्लास चलाया जाता है 8 बजे से हिंदी का। ठीक है, आप लोग जुड़ना न भूलें। अगर आप डेली बाय डेली का वीडियो देखते हैं तो जितने भी बहुविकल्पीय आप लोग के 20 नंबर के इस समय के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत या समस्या नहीं आएगी। ठीक है ना। तो आप लोग 8 बजे जुड़ना न भूलें। ठीक है ना। नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, हमारा वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।